लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का आज अनंतनाग दौरा और दौरे के दौरान मुख्तलिफ TRIs अवामी वफूद के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन भी आज LG से मुलाकात हुए हैं। हमारे साथ है सोफी अरफात, इनसे हम बात करेंगे जो उन्होंने डिमांड्स रखी है, कितने खुश है ये आज की इस मुलाकात से। अरफात साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आज अभी थोड़ी देर पहले आप वहाँ बाहर आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही ऑनरेबल LG साहब के साथ, और जितने भी हमने बर वक्त उनके सामने डिमांड्स रखी तो उनके ऊपर उन्होंने सही तरीके से कॉग्निजेंस लिया और कंसर्न्ड ऑफिसर्स को उस बारे में डायरेक्शंस पास की कि इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से और पूरी सूरत से काम किया जाए। और इसमें मोटे मोटे तौर पर अशमकाम की हेरिटेज और कंजर्वेशन से रिलेटेड जो हमारे ज़ियारत आलिया का प्रोजेक्ट है और माता रागिनिया देवी अस्थापन, उनकी कंजर्वेशन के लिए जो प्रोजेक्ट है और उसको नेशनल हेरिटेज मैप पे लाना, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है, करीब पिछले 5 साल से, और ज़ेर समात है कोर्ट में। तो उसके बारे में मैंने उनको दोबारा रिटेरेट किया यहाँ पर कि इसमें गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना चाहिए, अपने जो भी कंसर्न्स है वो कोर्ट के सामने रखने चाहिए ताकि ये मामला एक ही बार में सुलझ जाए। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा जो ट्रॉमा हॉस्पिटल का मसला है जो भी काफ़ी ज़ेर इल्तिवा पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने उनसे बात की। और अशमुकाम गंडोला प्रोजेक्ट केबल कार जो नीचे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से लेकर ऊपर ज़ियारत आलिया तक जाना चाहिए, उस बारे में मैंने बात की। तो उस बारे में काफ़ी सही तरीके से LG साहब ने इन चीज़ों को सुना और उन पर डायरेक्शंस पास की, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन चीज़ों पर वो कार्रवाई होगी और बर वक्त काम भी लग जाएगा और लोगों के मसाइल जितने भी हैं और वो हम वो वहाँ से हल होंगे। मतलब आप मुतमईन हैं आज की इस मुलाकात से? मुलाकात से मुतमईन होना तो एक बात है, और मुलाकात के बाद जो नताइज निकलेंगे उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है। ये नहीं कि हम ओवरनाइट चाहेंगे कि कोई चीज़ हो, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी तो उनके रिजल्ट जब हम हमारे सामने आएंगे तभी हम इन चीज़ को कह सकते हैं कि वाकई ये मुलाकात सूदमंद साबित हुई या नहीं। जी, आपने देखा कि सोफी अरफात जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात के बाद बाहर आए, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहूँगा कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर सुबह सुबह अनंतनाग पहुँचे। हालांकि पहले इन्होंने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग ली। रिव्यू के बाद जो PRIs है, PRIs के बाद अगर हम देखेंगे जो म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो काउंसलर्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जो मुलाकात का दौर है वो अभी भी जारी है यहाँ डाक बंगलो खानाबल के अंदर, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों ने भी मुतमईन जो है वो नज़र आए और उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि जब यहाँ पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर आवाम से मिल रहे हैं, आवाम की शिकायत सुन रहे हैं और उसका अजाला निकलना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। एटा स्टोरी बनावई पीछे पीछे पीछे
अत गए खुश गवर्नर साहब सत मुलाकात कर वरी स्कूटर डिसेबल पर्सन दिख अम सत फायदे डिसेबल पर्सन क्या पर्स दिख 68 यह दिख 7 हूर नत 10-15 तो बेस मंथली वन मंथली गोस बढ़ कम से कम 3 साल मगर फिलहाल रेत पत रेत वातान 1,000 मतलब ये सात नवंबर मज ऐलान कोर गवर्नमेंटन कागज करो ऑनलाइन मे कर कागज ऑनलाइन मे वोत 1,000 वन बह 2 रेट 3 रेटन सह तमिस पन्नी गलती या कागजन प्रॉब्लम जनाब यही तमिस पे कागज फिट कर तो बाकी गवर्नर साहब वन बाकी 1,000 रुपये मंथली वातान कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है। अलबत्ता सबसे पहले एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो अनंतनाग में आए, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स चल रहे हैं उनका रिव्यू किया। उसके बाद हमारे साथ काउंसिल के साथ भी मिले। बहुत सारे इश्यूज थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जो डिस्कस हुए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा वो मेन इस डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी कपरन देसा को लेके। तो आज पूरे तफसील के साथ एलजी साहब से उसकी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप भंडारी साहब से मिलके चिट्ठी लिख के एक सेंटर को भेजेंगे और आज लगता है कि कपरन देसा का ख्वाब जो था डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का वो पूरा होगा। और क्या क्या डिमांड? और हमने जैसे अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड जो है हमारा पूरा वैली या साउथ की अगर मैं बात करूं हर जगह वाइडिंग हुई रोड की, लेकिन अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड की वाइडिंग नहीं हुई। उसके बारे में बात हुई। फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन के ऊपर शाहबाद बाला के लिए बात हुई और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी तफसीली डिस्कस हुई। तो उम्मीद लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा ही निकल के आएगा। आज गवर्नर साहब पहली बार जिला अनंतनाग का दौरा उन्होंने किया था, तो उसके हवाले से ये है कि जो अंदर बात हुई थी डिटेल बात हुई है कि अनंतनाग के कुछ मेन इश्यूज है, चाहे लॉ कॉलेज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, या मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को रहमत आलम हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या बाकी इरिगेशन कुछ स्कीम्स है। उनकी जो बात हुई है नेशनल हाईवे 501 को दशनीपोरा के साथ जो छोटा अमरनाथ है वहां तक उसको मिलाने की बात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं और एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उसने बड़े गौर से सुना और जवाब दे दिया है और हमें विश्वास दिलाया है कि इन सब कामों पे हम गौर करके तो ये इंशाल्लाह रहमान डेफिनेटली हो जाएंगे। आज हम सबसे पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी है श्री मनोज सिन्हा जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब से उन्होंने JNK UT की सदारत संभाली है तब से जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, जो भी हमारी म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग का काम हुआ है, चाहे उसमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन हो, चाहे उसमें सब यहाँ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है जो पिछले 70 सालों से नहीं हुआ, जो एक 3rd टायर सिस्टम पंचायत का यहाँ लागू हुआ, हम बिल्कुल यहाँ
के एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक नए कश्मीर की आगाज की है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हुए उनका पहले सबसे पहले शुक्रिया किया हमने ऑनरेबल एलजी साहब का, और उसके साथ साथ जो हमने आज उनके सामने डिमांडें रखी उसमें से चाहे हमारे ये जो मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो शेरबाग में है उसको रहमत आलम में शिफ्ट करने की बात रखी, जिन पे उन्होंने अश्योर किया कि वो 10-12 दिन में उसमें काम शुरू होगा, टेक्निकल सैंक्शन आई हुई है। और दूसरा हमने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तक उन्होंने पिछले वक्त में हमें सिटी स्कैन और डायलिसिस सेंटर दिया, आज हमने एमआरआई की डिमांड रखी, एमआरआई का उन्होंने कहा हॉस्पिटल में लग जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक डिमांड की बहुत सारी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो हमने रखी। हमने यहाँ पर ग्रीन स्पेस का जो अलग अलग जगह पे बनाने के लिए 4 करोड़ वो हमने डिमांडें रखी। कुछ रोड्स की वाइडनिंग की हमने बात रखी, चाहे उसमें जंगलात मंडी से डुनी पावा हो, चाहे अंचीडोरा से आंग ब्रिज और अंजवाला की तरफ वाइडनिंग रोड हो, चाहे राहत दीदी से शेरबाग की तरफ वाइडनिंग का रोड हो। रोड्स की कई हमने डिमांड्स रखी और भी बहुत सारी डिमांड्स हमने ऑनरेबल एलजी साहब के सामने पुरुमेद इसलिए है क्योंकि जब पहले बार आए थे 21 पब्लिक डिमांडें रखी थी, और ये पहली बार जो मैंने उनको कहा ये पहली बार ऐसी मेरी लाइफ में मुझे देखने को मिला किसी ऐसे जो हमारे यूटी के हेड है आपने उनके सामने पब्लिक डिमांडें 21 रखी और 21 की 21 पूरी कर ली। तो आज इसी तरीके से हमने और 14 पब्लिक डिमांड्स यहाँ पर रखी, जिसमें मुसाफिर खाना जो है वो हमने रखा। हमने क्रिकेट स्टेडियम जो है वजीर बाग पे वहां पर बनना चाहिए वो हमने रखा। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से इनका यहाँ पर डायरेक्शन थी और जिस तरीके से उन्होंने हमें सुना, मैं इनका बहुत ही मशकूर